तो हेलो दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी बाई संदीप पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 7 की गणित। यह दोस्तों अभ्यास 2B है और यह दोस्तों पार्ट 2 है। यानी दोस्तों पार्ट 1 में हम प्रश्न 1 को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रश्न 2 है दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, सरल कीजिए। प्रश्न 2 में हमें करना है सरल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 15 के घाते 8 गुणे 15 के घाते 12 भागे 15 के घाते 20। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, यानी सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो देखो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, हम बताए थे कि जब आधार एक समान होगा, जब आधार एक समान होगा तो घात को आपस में जोड़ देंगे। किसमें भाई, गुणा में। गुणा में क्या होगा, जब आधार एक समान होगा तो घात क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। जैसे देखो हम सूत्र लिख देते हैं a के पावर m प्लस a के पावर n। हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं आधार क्या है, घात क्या है, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो इसका जो सूत्र होगा भाई क्या होगा, a के पावर m प्लस n, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो a है हमारा क्या, आधार यानी 15, घात m n यानी 8 और 12, इस तरीके से होगा। तो हम इसको करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 15 के पावर यानी a के पावर m प्लस a के पावर n यानी 15 के पावर 8 गुणे 15 के पावर 12। तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 के पावर m यानी 8 प्लस 12, इस तरीके से। फिर क्या बचा है उसको लिख देते हैं, भागे कितना है भाई, 15 के घाते 20 है तो 20 लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 के पावर कितना हो जाएगा 20 भागे 15 के पावर 20। अब यहाँ पे भी एक सूत्र लगेगा भाग का। तो देखो भाग का जो सूत्र होता है क्या होता है, a के पावर m भागे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। यानी कि दोस्तों क्या होगा, गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, घात घटेगा यानी 20 माइनस 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 15 के पावर 20 माइनस 20 तो क्या मिलेगा हमें, फाइनली मिलेगा 15 के घाते 0। अब 15 के घाते 0 का मान क्या होगा भाई, 15 के घाते 0 का मान 1। यानी कहने का मतलब यह कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 दे रखा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तुमसे यदि कोई पूछे कि 20 के पावर 0 इसका मतलब क्या है 1, 50 के पावर 0 इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें दे रखा है हमें 25 के घाते 3 गुणे 25 के घाते 7 भागे 25 के घाते 10। तो यहाँ पे भी सेम सूत्र लगेगा यही वाला, ठीक है, a के पावर m गुणे a के पावर n। तो इसको हम कर लेंगे तो हो जाएगा 25 के पावर 3 प्लस 7, इस तरीके से। फिर क्या होगा भाई, भागे 25 के घाते 10, इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या घात जुड़ जाएगा यानी 25 के घाते 10 भागे 25 के घाते 10। अब हमें पता है कि भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे सूत्र है, सूत्र सभी को याद होना चाहिए, बिना सूत्र का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, आधार एक समान है और घात क्या है, घात भी एक समान है, यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 25 के घाते 10 माइनस 10 होगा भाई, इस सूत्र पे होगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 25 के घाते 0। अब हम क्या बताएं आपको, चाहे 25 चाहे 10 चाहे 15, यदि किसी ही संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सब लोग याद रखो, हमेशा पेपर में भी हमारे आ सकता है ऑप्शन में कि भैया 10 के पावर 0 का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, आपको बहुत सा ऑप्शन मिलेगा, यानी 4 ही ऑप्शन रहेगा, जो भी रहे लेकिन एक जरूर रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक को आंख मूंद के टिक मार देंगे। क्लियर है, तो यही हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर
दो हो गया, यानी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो 1/2 के पावर 6 गुणे 1/2 के पावर 3 भागे 1/2 के पावर 8। यानी दोस्तों इसमें जो है आधार हम लोगों का क्या है, एक समान है। जब आधार एक समान रहेगा गुणा में तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। अभी हमने किया तो सबको पता है। तो भैया घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो क्या होगा, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा भाई, 6 + 3 इस तरीके से, भागे कितना बचा है 1/2 के पावर 8। ठीक है सबको, ठीक है। अब हो जाएगा 1/2 के पावर, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, भागे कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 8। अब यहाँ पे आ गया भाग, a के पावर m भागे a के पावर n, यानी भाग में घात क्या होगा, घटेगा। तो हो जाएगा a के घाते m माइनस n। क्लियर है, क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 के घाते कितना हो जाएगा 9 - 8 इस तरीके से होगा। तो देखो यहीं पे लगा देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा भाई 1/2, 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 1। यानी किसी भी संख्या के घाते 1 रहेगा तो वह मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 का मान मतलब कुछ नहीं, क्या होगा, संख्या वही मिलेगी। तो क्या मिलेगा हमको भाई, 1/2 ही मिलेगा इसका राइट आंसर। क्लियर है सभी को, समझ में आए कि नहीं। करना कुछ नहीं है, हमें पता है कि क्या गुणा में घात जुड़ जाता है, गुणा में हमने घात को जोड़ दिया 9, भाग में हमने घात को घटा दिया तो आ गया 1/2 के पावर 1। किसी भी संख्या के पावर यदि 1 है तो क्या होगा, उसका मान जो संख्या रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 50 के पावर 1 यानी 50 ही रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, एकदम सेम सवाल है। तो देखो इसे हम भी लगा देते हैं, 3/4 के घाते कितना हो जाएगा भाई 2 + 6 होगा, भागे 3/4 के घाते 5 है तो इसे लिख देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/4 के घाते कितना हो जाएगा 4, 6 और 2 8, भागे 3/4 के घाते 5 इस तरीके से। अब भाग में भैया घात क्या होगा, घट जाएगा। कब, जब आधार एक समान होगा तब। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 के घाते कितना 8 - 5 होगा। तो 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 3/4, यानी कि 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3, यानी 3/4 के घाते 3 यही हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। क्लियर है सभी को, क्लियर है। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, तो बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा, आप याद करिए उसे। हर एक सवाल में सूत्र को लिखिए, ऑटोमेटिक यानी अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है, -1 के घाते 3 गुणे -1 के घाते 2 गुणे -1 के घाते 15। यानी दोस्तों इसमें जो है सब आधार क्या है, एक ही है, -1, यानी सब आधार क्या है, एक समान है। तो गुणा में हमें पता है सब घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 के पावर कितना भाई, डायरेक्ट सभी घातों को जोड़ देते हैं, 3 + 2 + 15 इस तरीके से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, -1 के घाते कितना हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा तो कितना 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, यानी -1 के घाते 20। तो भाई हमें पता है कि घात यदि सम संख्या रहे और आधार माइनस में रहे तो हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या ही मिलेगा। क्लियर है, इस चीज को हमने पिछले वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से क्लियर किया है, इसके लिए 3-4 एग्जाम्पल भी बताया है। ठीक है, तो देखो यह क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 20 बार लिखने से अच्छा है क्या, ट्रिक को जानो और लिखो डायरेक्ट क्या 1, क्या भाई 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, -1 के घाते 49 है, फिर दे रखा है भागे -1 के घाते 25 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो यानी इसमें दे रखा है भाग में घात क्या होता है, घटता है, भाग में घात क्या होता है, घटता है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे -1 के घाते कितना भाई 49 - 25 आराम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 के घाते घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो गया और 2 कितना आ गया 24। घात क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 24 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमें पता है ट्रिक, तो हम डायरेक्ट 1 लिख दिए आंसर। क्लियर है सभी को,
क्लियर है। देख लेते हैं, अब चौथा तो हो गया, पांचवा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ तो देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दे रखा है क्या भाई, 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 25। तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, a के पावर m गुणे a के पावर n, चूंकि आधार यानी 3 क्या है, एक समान है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 3 के घाते 12 प्लस 7, क्लियर है सभी को, है। फिर भागे कितना भाई, 3 के घाते 25, इस तरीके से। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 के घाते कितना हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 3 के घाते 19 भागे हो जाएगा 3 के घाते 25, होगा भाई, होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमें दे रखा है भाग, भाग में क्या होता है, घात घटता है, तो यहाँ पे जो सूत्र होगा, चूंकि क्या होगा, a के पावर m भागे a के पावर क्या होगा भाई n, यही होगा, बराबर क्या होगा, a के पावर m माइनस n। हम लोग तो यही पढ़ते थे, m में से घटाते थे, लेकिन यहाँ पे जो होगा दोस्तों उल्टा होगा, हम लोग क्या करेंगे, n में से m को घटाएंगे, यानी माइनस में से -25 में से प्लस का 19 घटाएंगे, तो आंसर में क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो देखो हम लिख सकते हैं इसको, 3 के पावर क्या 19 माइनस 25 होगा, होगा। अब हमें कोई बताएगा कि 19 में से 25 घटेगा, 19 में से 25 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 19 को घटा देंगे, और जो 25 है क्या है, माइनस का 25 है, तो जो बचेगा क्या मिलेगा हमको, माइनस में आंसर मिलेगा, यानी हो जाएगा क्या, 3 के पावर -6 होगा कि नहीं भाई, घटाओ देखो, 15 में से 9 जाएगा तो 6, हाँ सही है, ठीक है, 3 के पावर -6 हो जाएगा हम लोगों का क्या, राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो भाई, इसमें क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी दोस्तों कि हमें क्वेश्चन दे रखा है और उसमें क्या है, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान है, उसे क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, 4 गुणे 4 गुणे 4 फिर डॉट 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 गुणे 4 कितनी बार है भाई, 20 बार, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार लिखेंगे, तो उसको हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4 के घाते 20। जो खाली स्थान रहेगा यहाँ पे क्या भरेंगे, 4 भरेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर देखो क्या है, दे रखा है 8 के घाते 6 गुणे 7 के घाटे 6। देखो फिर दे रखा है हमें 8 के घाते 6 गुणे, फिर देखो क्या दिया है 8 के घाते 6 गुणे 7 के घाते 6 बराबर, फिर रिक्त स्थान दे रखा है, फिर घाते क्या है 6। तो यहाँ पे देखो सूत्र दिख रहा है क्या, यानी कि दोस्तों हमारा क्या, घात एक समान है, घात जब एक समान रहता है तो आधार का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं भाई, a के पावर m गुणे b के पावर m बराबर क्या होता है, a इंटू बी के पावर m। क्लियर है सभी को, यानी a b का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, तो a b हमारा क्या है 8 और 7 तो कितना हो जाएगा 56। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 56 लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं क्या 8 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, 9 के घाते 12 बटे 5 के घाते 12, तो यानी यह जो घात है, घात को हम एक घात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 9 बटे 5 के घाते 12, इस तरीके से, ठीक है। फिर देखो चौथा वाला है 3 के घाते 8, फिर सबके घाते कितना है 3, यानी कि यहाँ पे यह सूत्र है a के पावर m फिर पूरे के पावर n। तो जो यह सूत्र होता है क्या होता है, a के पावर m गुणे n, m गुणे n, यानी m n का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 8 और 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी 3 के पावर 24 हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, यहाँ पे 24 भरा जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं लास्ट में क्या है, 2 के घाते 3 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सबके घाते क्या है 5 है, तो 2 के घाते 5 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा भैया 3, जो 3 बचा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे भाई, अपने रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। आप लोग अच्छे से करिए इसको, हमने सूत्र को भी बीच बीच में लिख दिया है, जिसको नहीं याद है वह सूत्र को भी देख सकता है और यहाँ से भी याद करते हुए आगे चल सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है भाई। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया है 7 से लेके 9 तक, उसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है, हमें 4 ऑप्शन में से क्या करना है, एक ऑप्शन को छांटना है, यानी सही ऑप्शन पे क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम ऑप्शन को नहीं लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे, आप अपने बुक में जो है ऑप्शन क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है 5 के घाते 5 गुणे 8 के घाते 5 का मान होगा। तो यह जो यहाँ पे एक सूत्र हमको दिख रहा है क्या भाई, a के पावर m
गुणे बी के पावर यम। यह सूत्र दिख रहा है तो क्या होता है, a इंटू बी के पावर यम होता है भाई, होता है। तो यहाँ पे जो हमारा घात है, घात क्या है, एक समान है तो घात एक रहेगा। देखो चूंकि घात यम ही है और आधार अलग अलग है तो आधार का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हो जाएगा क्या, 5 इंटू 8 या 5 गुणे 8 के घाते 5, या हो सकता है क्या भाई 5 और 8 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 के घाते 5। यह भी हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही है, यह पहला ही ऑप्शन है बुक में, ठीक है। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, -3 के घाते 4 भागे -3 के घाते 2 का मान होगा। तो यहाँ पे देखो भाई आधार जो है एक समान है, जब आधार एक समान रहता है भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। तो हम लिख सकते हैं -3 के घाते 4 - 2 यानी क्या होगा, 2 होगा। तो यह क्या हो जाएगा -2। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं, तो इसे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा -3 गुणे -3, माइनस का माइनस से गुणा प्लस 3 का 3 से गुणा क्या होगा 9। 9 ऑप्शन हमारे बुक में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा है और यह पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो आप सब अपनी बुक में जो है ऑप्शन मैच कर लीजिए, ठीक। हाँ तो देखो यहाँ पे दे रखा है 4 गुणे 5 के घाते 2 प्लस 5 गुणे 4 के घाते 2 का मान होगा, ठीक है भाई। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, इसका मान देख लेते हैं। अच्छा सॉल्व करके दे रखा है तो देखो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 25 चौके क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं। फिर प्लस 4 चौके 16, 16 × 25 कितना हो जाएगा 80। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 180। 180 देखो कौन सा ऑप्शन है भाई 180, 180, हाँ ऑप्शन मिला कौन सा, चौथा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 7, 8 और 9 को कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग पढ़ें अच्छे तरीके से। और जिसको जो भी डाउट होगा, जो भी नहीं समझ में आएगा, मुझे कमेंट करे, मैं उसका जो है वीडियो तुरंत अगले दिन दे दूंगा उसे, ठीक है भाई। तो आप लोग बने रहिए मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे स्टडी बाय संदीप पे।